सभी दोस्तों को मेरी तरफ से सुबह सुबह का प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और आज बहुत दिनों से मतलब 7-8 दिनों से ये वाला चश्मा पहनना है वीडियो बनाते टाइम, नहीं तो दिखाई नहीं देता कि मैं कैसा क्या फोन में दिख रहा हूँ कैसा नहीं दिख रहा हूँ। और वैसे तो देखो सच बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि शर्मा जी ऐसे दिख रहे हो वैसे दिख रहे हो। मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आप लोगों पे विश्वास हो गया, पहले नहीं पता था लेकिन अभी विश्वास हो गया है। और बच्चे आए थे विशाल और बिट्टू दोनों, वो दोनों चले गए सुबह सुबह, क्योंकि अभी वैसे स्कूल की तो उनकी छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन अभी क्या है जैसे वो कंप्यूटर क्लास जाते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो ठीक है, पढ़ाई रेगुलर रहेगी और घर पे पढ़ाई करते रहेंगे। यहाँ पे मेरे पास पढ़ाई करते नहीं बच्चे, क्योंकि पता है बिट्टू तो बिल्कुल ऐसे कहता है चाचा जी कुछ कहते तो है नहीं, कर लेंगे पढ़ाई आराम से। तो वही कारण है, इसीलिए वो नहीं रुके, चले गए। और आज अपन चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब दोनों इनवाइट तो दोनों को थो, मेरा भी था और रेनू का भी था, लेकिन रेनू यहाँ पे है नहीं, तो अपन जा रहे हैं। और इनवाइट कैसे किसने किया, वैसे किसी स्पेशल ने नहीं किया है। जो निवास है मेरा मतलब दोस्त भाई समझ लो अपने गांव से, वो और एक जो वकील बताता हूँ मुकेश पोसवाल, वो दोनों ने इनवाइट किया है। और यहाँ पे कुछ मतलब कोई कंपनी वगैरह कुछ होगी शायद, मेरे को कुछ पक्का पता नहीं, सीधी सी बात है। मैं वहाँ जाऊँगा देखूँगा क्या है, अगर सही हुई अच्छी लगी अपने को कुछ फ़ायदेमंद होगा तो अपन देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और नहीं तो अपन कोई दिक्कत नहीं, खाली भी तो बैठे थे यार। चलो वो आएंगे, दोस्तों से मिलना हो जाएगा और थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, क्यों खाली पड़े पड़े क्या करते रहेंगे। बच्चे शिवांश नैनी होते हैं तो भी थोड़ी मजाक मस्ती होती रहती है, और जोक्स्टर होते हैं उनकी तो कोई बात नहीं है। तो चलो चलते हैं अभी चल के, और आपको भी दिखाता हूँ क्या कुछ है। और वैसे अभी यार गर्मी दोबारा से बहुत तेज हो गई है, बीच में बहुत सही हो गई थी, अभी दोबारा तेज हो गई है। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर आने का जो कारण था, वो कारण क्या था कि मेरे साथ में मेरे जो साथी थे, वकील साथी, उनका छोटा भाई था, 15 साल का बच्चा था, उसके अचानक खून की उल्टी होती है और उसको जयपुर लेकर के आता है। वहाँ पर उस बच्चे को एक SMS में भर्ती रखा जाता है, और वहाँ से उस बच्चे की जब जांचें की गई तो पता ये चला कि बच्चे के ब्लड कैंसर था, और उसको शिफ्ट किया गया राजस्थान के सबसे बड़ा जो कैंसर हॉस्पिटल महावीर कैंसर हॉस्पिटल, उसको शिफ्ट किया गया। बच्चा वहाँ पर 22 दिन भर्ती रहता है। 22 दिन भर्ती रहने के बाद उस घर वालों मतलब लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी उस बच्चे को हम लोग बचा नहीं पाए, मतलब उसके परिवार वाले उसको बचा नहीं पाए। और आप सोच सकते हैं कि जब एक परिवार से एक नौजवान बच्चा जब जाता है तो उस परिवार की स्थिति क्या हो सकती है। हम इसका मतलब इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं जो आज हम इसमें अपने जो फसलों के अंदर हम इसको यूज करते हैं, मतलब खेतों में हम इसको यूज करते हैं, यूरिया, DAP, एंडोसल्फान, एल्ड्रिन, उसकी वजह से उस बच्चे के ब्लड कैंसर हुआ। अब बता सकते हो उसके शरीर में कैसे गए जहर, सब्जियां हो, उसकी वजह से उस बच्चे के शरीर में धीमा जहर उतर रहा है, और जिसकी वजह से उस बच्चे के ब्लड कैंसर हुआ, और उसकी वजह से उसको दुनिया से जाना पड़ा। और वहां पर धोने की व्यवस्था होती नहीं है, और किसान क्या करता है शाम के टाइम पे, तो मैंने ये सुना कि जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होगी, और अगर जैसे हमारी जो माताओं बहन जो साड़ी पहन रखा है, जो ब्लाउज पहन रखा है, एक डिब्बी से वैसा का वैसा एक कलर तैयार कर सकती हैं। और वो लिपस्टिक आते आते पिछले अभी जाकर के इसमें मई में लॉन्च हुआ था। मतलब जहाँ पर मैं बात करूँ आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, और एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है, और 4 महिलाओं में आज उनकी बच्चेदानी बाहर निकालनी पड़ी है। 70% महिलाओं में आज व्हाइट पानी की प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। 1-2 डिलीवरी होने के बाद होता क्या है, उनके जैसे पीरियड्स का जो सर्कल होता है पूरा पूरा गड़बड़ा जाता है। मतलब किसी को 3-3 महीने पीरियड्स आते नहीं, किसी को 20 दिन में, किसी को 20 दिन तक चलता रहता है। ऐसी जो भी आपके घर में जो माँ बहन बेटी वाइफ जो भी आपके हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी महिलाओं को ले जाकर के डिब्बा दीजिए, और लगातार उनको, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम से कम साल में 5 से 6 डिब्बा आप उनको खिला दीजिए। बहुत बढ़िया उनके लिए शरीर के ऊपर रामबाण औषधि का काम करता है, ये ताकत इसके अंदर है। बहुत सारी बीमारियाँ पेट के अंदर हो जाती है। आप लोग यहाँ पर मेटा एनर्जी, शरीर को एनर्जी देने के लिए ग्रीन टी है। और अगर मैं बात करता हूँ विशेषकर उन लोगों के लिए जो तंबाकू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उनके लंग्स, उनके फेफड़े अंदर से खराब हो जाता है। मेरे अस्थमा कई सालों से था, 20-22 साल से था। मैंने अस्थमा 20-22 सालों से। हाँ सर, मेरे 98-99 में टाइफाइड निकला था, उससे मेरी दिक्कत हुई थी। तो रवि सर ने मेरे को ये प्रोडक्ट दिया, नेचुरामोर के बारे में बताया, वो मैंने 4-5 डब्बे लिए थे। अब मेरे ये मान लो कि 60-70% मेरे सुधार है। क्या 60 से 70% सुधार?
और मैं पेस्ट भी यूज में लेती हूँ, कम से कम 3-4 साल से ले रही हूँ। तो मेरे पेस्ट, ये कोलगेट पेस्ट वगैरह लेती थी ना, यूज में लेती, तब मेरे मुँह में जलन होती थी। अब मैं ये नेचुरामोर वाली ही लेती हूँ, नेचुरल वाली, ये यूज में लेती हूँ। और बीबी क्रीम भी मैंने यूज में लिया, वो भी अच्छा है। जेल भी यूज में लिया है, और भी मेरी फ्रेंड्स को मैंने कई को दिया, तो वो भी ये बोल रही कि भाई बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये देखो जी, गांव से 4 आदमी आए हुए थे और इन्होंने ही मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे बहुत अच्छी चीज़ है, घर में जो आप लोग यूज करते हो, जो मतलब अपन सब्ज़ी वगैरह बोते हैं ना, तो बोले कि वहाँ की जो दवाई वगैरह डालोगे ऑर्गेनिक जो हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो इसीलिए मैं गया था। और जी आज ऋषभ वर्मा का जन्मदिन है, तो उसको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान उनका जीवन मंगलमय बनाए और उनको हर प्रकार की खुशी दे। तो जी सायंकालीन समय में रात्रि का भोजन बनाने की तैयारी चल रही है और आप भी आ जाओ जी, मोस्ट वेलकम। तो आज शर्मा जी के हाथ की बनाई गर्मा गर्म रोटी, और मतलब कल भी कई कमेंट आए थे कि शर्मा जी आप रोटी वाटी बना लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। अरे हम तो उस टाइम के, ये देखना आप, मतलब उस टाइम के खिलाड़ी हैं, कॉलेज टाइम के, कि जब रोटी के मतलब वो कर देते थे, जब चकड़े पे रखते थे उसके बाद में हाथ नहीं लगाते थे, बिना हाथ लगाए ही हम पूरी रोटी बेल दिया करते थे। और बढ़िया रोटी बनने के पीछे मेरी और रेनू की भी कई बार झगड़ा हो जाता है। आटा जितना मतलब आटे में लोच लगाया जाएगा उतनी ही बढ़िया रोटियां बनेंगी और उतनी ही ज़्यादा सीखेंगी। मेरी लगभग ही रोटियां पूरी फूलती हैं, बाकी शायद ऐसी तो बहुत कम रहती है। तो अभी रोटियां बन गई हैं और सफाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन है सफाई करने वाला, सुबह करनी पड़ेगी, इससे अच्छा रोटी सीखेगी। इतने देर में मैं इसके ऊपर जो आटा वगैरह गिर जाता है ना, वो पूरा सफाई कर देखो जी, अपने यहाँ पे भी घर के पास में ही और फुहारे चल रहे हैं। इनको देख के एकदम घर की याद आ जाती है। ये देखो, यहाँ भी फसल बोई जाएगी अपने पास में ही। तो लो जी, सायंकालीन समय हो गया है और जहाँ गए थे ना वहाँ से बहुत लेट हो गए थे। 3-3:30 बजे आया, फिर खाना वाना खाया। और वहाँ की मतलब क्या हुआ था क्या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक कमेंट अभी मैंने रीड किया था दोपहर में, तो जो मैंने आंवला के पानी से मुंह धोने के लिए बताया था, वो कमेंट आया है क्या गया गया टाबर, हाँ टाबर गया बेटा। वो देखो छोटी सी बच्ची वो कह रही है, ताऊ लगता हूँ उसका, अपने पास से ही मतलब थोड़े से दूर गांव से ही है, कह रही है टाबर गया, मतलब हमारे भाषा में कि बच्चे गए हुए हैं। तो मैं क्या बता रहा था, वो बोले कि उसमें अगर आंवले के पानी से मुंह धोएंगे तो आंवले से तो बाल भी काले होते हैं, कहीं मुंह काला हो जाए। तो जी बिल्कुल नहीं होगा मुंह काला। वो मतलब उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, खटाई वगैरह जो भी है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना नींबू से, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो ऐसे ही उसके अंदर कुछ होता है जिससे कालापन नहीं होगा। वो मेहंदी के अंदर मिलता है तभी कालापन आता है उससे, नहीं तो नहीं होता। और जहाँ मैं गया था उसकी क्लिप मैं इसमें जोड़ दूंगा, मतलब पहले ही, अभी तो एडिट करूँगा तब। वैसे बहुत अच्छा लगा और बहुत से मतलब ब्रांड थे उनके, और आप देख लेना। लेकिन बस ये है कि अभी चिड़ाओं में भी शायद उनकी दुकान है, मेरी बात हुई थी, वहाँ जाके देखेंगे कि ज़्यादा महंगा तो नहीं है क्या उनका आइटम। देसी मतलब ये पौधों में देने वाली खाद दवाई वगैरह सब, और हेल्थ से रिलेटिव, और मतलब एक लेडीज़ का भी देखना आप, 2-3 लेडीज़ आई थी वैसे तो वहाँ पे। तो उन्होंने खुद ने अपना वो बताया था कि हाँ हमें इतना कुछ फ़ायदा हुआ है। तो विश्वास भी हुआ जब लोग आके चीज़ें बोलते हैं। तो चलो देखते हैं अभी। बस मेन बात ये है, शायद मेरे हिसाब से उनका वो जो सामान है वो ज़्यादा महंगा हो सकता है। वैसे सब चीज़ें देसी तरीके से बताई उन्होंने, देसी चीज़ें हैं, बाकी और देखते हैं। तो आज का इतना ही व्लॉग है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आँख में थोड़ी थोड़ी वो है अभी, तो वैसे कल तक शायद सही हो जाएगी एकदम। तो जी चलो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखना जी।